हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आई होप सेंसेक्स में आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। जो हमने ट्रेड दिया था सेंसेक्स का 81,300 का पुट 110 से 120 के बीच में। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज समझाती हूँ। उस जब मैंने ये ट्रेड दिया था तब सेंसेक्स का जो कॉल ऑप्शन है वो 150 160 पे चल रहा था। हमने पेशेंटली वेट किया 110 से 120 के बीच में, थोड़ा टाइम लगा पर वो आया और वहां से ऑलमोस्ट 220 तक गया था। तो डबल हो गया था सेंसेक्स वहां से। तो ये होता है पावर ऑफ पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी ना कूद पड़ के ट्रेड लेना इज नेवर अ गुड डिसीजन। हमें जब पता है कि प्रीमियम डीके होना है तो अगर हम हाई लेवल पर ले लेंगे तो वो तो मार्केट अगर बढ़ भी जाए तो भी तो प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने वेट किया 110 से 120 के बीच में। हमारा टारगेट था 170 180, वो भी बहुत ही इजीली अचीव हुआ एंड उसके बाद वो 220 तक भी गया था। तो होप आप लोगों ने सेंसेक्स की एक्सपायरी में अच्छे से पैसे कमाए होंगे। बैंकेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है, तो बैंकेक्स का भी जो एक्सपायरी ट्रेड है वो मैं 2:30 के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल हम देख लेते हैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि निफ्टी में क्या क्रैश आने वाला है या फिर बैंक निफ्टी गिरने वाला है। तो ये डेली चार्ट है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे है। ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी पेड पैसे नहीं लगेंगे इसमें ज्वाइन करने के लिए। तो जो लिंक मैंने दिया है ना डिस्क्रिप्शन में, वही आप बस ज्वाइन करना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेक डाउन देखने को मिल गया है, ठीक है। तो ये जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देखने को मिला है। तो विच मीन्स कि अभी यहाँ से एक हम फर्दर करेक्शन देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थोड़ा आप ध्यान में रखना। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए वो है 24,730। 24,730 अगर ये यहाँ से बाउंस ले लिया 24,730 से, तब तो भाई वापस से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है अपसाइड तो, और एक नया हाई भी हम बना सकते हैं, उतनी भी प्रोबेबिलिटी है। पर अगर 24,730 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर यहाँ से प्रॉपर करेक्शन जिसको हम बोलते हैं कि फिर मतलब आप मान के चलो सेल ऑन राइज मार्केट ही शुरू हो जाएगा। तो 24,730 का जो लेवल है इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर ये लेवल के नीचे डेली क्लोजिंग हो जाती है, डेली चार्ट की क्लोजिंग जब मार्केट 3:30 बंद होता है, तब अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,730 के नीचे है तो आप मान के चलो कि हम वी विल लीड टूवर्ड्स 24,440। तो ये लेवल फिर आप देख पाओगे एंड उसके बाद इवेंचुअली वी विल सी 23,990 के लेवल्स को। तो अभी के लिए जो मेक और ब्रेक जोन है डेली टाइम फ्रेम पे वो 24,730 के आसपास में है। हमें ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ इंट्राडे में। ये तो हो गया पोजिशनल के लिए जो आपको ध्यान में रखना है कि 24,730 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। तो ये हो गया 730। ओके, नाउ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम यहाँ पर चले तो मार्केट का सिनेरियो डेफिनेटली अभी नेगेटिव चल रहा है। इसमें रिवर्सल कैसे होगा, मार्केट जब भी फॉलिंग ट्रेंड में होता है, इंट्राडे हो या डेली टाइम फ्रेम पर हो, तो इस तरीके से फॉल करता है, ठीक है। यानी कि जो उसका जो नया टॉप बनता है वो पिछले टॉप के नीचे बनता है। रिवर्सल का सिग्नल हमें तब मिलता है जब वो अपने इमीडिएट जो लेटेस्ट टॉप है उसको क्रॉस कर दे। तब तो भाई ट्रेंड चेंज हो गया, फिर तो रिवर्सल आप मान सकते हो। तो अभी जो हमारा जो काम है वो है इमीडिएट स्विंग हाई को पहचानना। इमीडिएट स्विंग हाई जो है वो है आपका 24,893। 24,893 अगर इसके ऊपर निफ्टी निकल जाता है तो यहाँ पर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 24,893 के ऊपर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एंड उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो जो भी नेक्स्ट स्विंग हाई है वो टारगेट हमारा रहेगा। तो हमारा टारगेट रहेगा कैसा, 24,893 के ऊपर 960 एंड एक बार 960 को भी इसने क्रॉस कर दिया तब आप 25,140 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड पे अभी हमारे लिए इमीडिएट जो स्विंग लो है वो है 24,800 और नीचे का मैंने आपको मेजर सपोर्ट भी बता दिया है विच इज 24,730। तो इंट्राडे में ट्रेड सिंपल तरीके से करना है। मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, कहीं पर भी ओपन हो, देखिए ये जो जोन है ये ऑलरेडी 100 पॉइंट्स का जोन है। अगर इसी बीच के अंदर कहीं भी गैप डाउन गैप अप हो जाता है, आपको सिंपली वेट करना है कि या तो ये 800 के लेवल को ब्रेक करे या तो ये 895 को ब्रेक करे, ठीक है। अब इसके बीच में गैप अप भी मान लो 868 पर हमारी
क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, अगर वो 10-20 पॉइंट ऊपर उठ गैप अप खुल भी जाए तो भी हम 895 के नीचे ही खुलेंगे। अगर वो गैप डाउन खुलता है और 800 पे खुलता है तो भी हम एक तरीके से इस रेंज के बीच में ही खुल रहे हैं। अगर हम इस रेंज के बीच में ओपन होते हैं 800 टू 895 के बीच में, तो हमें सिंपली देखना है कि वो किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर वो 895 का ब्रेकआउट दे रहा है तो आप कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर इंट्राडे मतलब अगर ओवरऑल टाइम फ्रेम में नेगेटिवनेस दिख रही है तो इंट्राडे में भी नेगेटिव ही हो, ऐसा नहीं है। जब मार्केट गिरता है तो थोड़ा बहुत रिट्रेस भी करता है, सिमिलरली अगर मार्केट उठता है तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ पुल बैक भी लेता है। तो 24,895 के ऊपर आपको 960 का टारगेट के लिए आप कॉल साइड में इनिशिएट कर सकते हो। वही 800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 730 हमारे लिए टारगेट रहेगा। 730 मेक और ब्रेक जोन है। अगर ये लेवल पे ये बाउंस ले ले तो चांसेस है यहाँ से प्रॉपर रिकवरी आ जाएगी। प्रॉपर रिकवरी एज इन ऑल टाइम हाई क्रॉस हो जाएगा। 24,730 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर आप 24,440 के नेक्स्ट लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ दिनों में। मुझे नहीं लगता, मुझे अभी के लिए लग रहा है कि फिलहाल के लिए 24,730 एक बॉटम क्रिएट कर सकता है और यहाँ से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड्स के लिए 730 पे ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ पर इसने डेली क्लोजिंग में सपोर्ट ले लिया तो थोड़ा एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर लेंगे। तो ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी के। आप चाहो तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोगों ने 80,000 होने के लिए मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। अभी मेरे चैनल को आप 1 लाख तक पहुंचाइए, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। आप लोगों की जो लॉयल्टी है, आप लोग जिस तरीके से हमेशा मेरे साथ रहे हो जुड़े हुए, नो मैटर व्हाट, वो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो 24,800 895 शुड बी द जोन फॉर टुमारोज इंट्राडे ट्रेड। ओके, बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट का फेलियर हुआ है। ब्रेकआउट का फेलियर कैसे हुआ है, ये सारे एक रेजिस्टेंस पर हम खेल रहे थे, बार बार रिजेक्ट हो रहे थे, फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो यहाँ से लगा कि अभी मार्केट फाइनली एक नया हाई बनाएगा, पर हुआ ये है कि ब्रेकआउट फेल हो गया है। ब्रेकआउट फेल होकर हम वापस से इस रेंज के अंदर आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट अब जो सपोर्ट है वो है 5444। ठीक है, 5444 का जो लेवल है अगर वो ब्रेक हो जाता है, 447 है, हम बफर ले लेते हैं, 440 मान के चलते हैं। 5440 अभी मेक और ब्रेक जोन हो गया है। 5440 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आप मान के चलो कि यहाँ से हम फर्दर फॉल करेंगे। 5440 के नीचे अगर निकलेगा तो हम 49,600 700 तक रीच कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 5444 मान के चलो या 5440 मान के चलो, अगर आपको एक उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये लेवल है जो आपके लिए डेली सपोर्ट के लिए काम करेगा। जिस तरीके से मैंने आपको निफ्टी में बताया कि 24,730 डेली सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी में 5444 इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको 440 मान के चलते हैं। तो 440 को मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर। हाँ, 440। ठीक है, तो अब हमें ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड करने का तो वही तरीका है जो मैंने आपको बताया कि स्विंग हाई को पहचानिए, स्विंग हाई के ऊपर ही कोई ट्रेड इनिशिएट करिए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारी क्लोजिंग हुई है 627 पे, हमारा इमीडिएट स्विंग हाई है 825 के आसपास में। 5825 अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें 50,950 का टारगेट। ठीक है, 5950 का टारगेट, एंड उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 51,070 का टारगेट। ये आपके ऊपर के टारगेट्स होंगे अगर 50,825 को ये ब्रेक कर लेता है तो। वहीं डाउन साइड में 5440 अगर ब्रेक हो गया तो आप यहाँ पर 50,000 तक के टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे लिए अगर 50,400 इंट्राडे में भी ब्रेक होता है तो हमारा इवेंचुअल टारगेट बहुत हाई चांसेस है कि 50,100 से लेकर, ये मैं मार्क कर देती हूँ, 50,100 से लेके 49,670 जो कि मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया 650 सॉरी, ये लेवल्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसके बीच में ट्रेड करने का तरीका यही है, जब आपको पता है कि भाई 5440 ब्रेक होगा तो यहाँ से 300 पॉइंट का फॉल आ सकता है। आप अगर मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हो तो आप ट्रेल करते हुए चलिए, अगर आप एक ही लॉट में ट्रेड करते हो तो आप 80 to 100 पॉइंट्स बुक कर लीजिए, वही बेटर है। क्योंकि एक लॉट वालों के लिए ज़्यादा रिस्क रहता है ना, क्योंकि आपका तो एक ही लॉट है,
मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो आपको तो पूरा लॉस हो जाएगा, तो बेटर है कि आप एग्जिट कर दो, प्रॉफिट जो आपको मिलता है वो लेके, क्योंकि कम कमाओ पर कंसिस्टेंटली कमाओ, वो आपका फोकस होना चाहिए। मल्टीपल लॉट्स में क्या होता है, जो लोग 5-10 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, पहले तो आपको 50% क्वांटिटी हमेशा बुक कर लेना चाहिए मल्टीपल लॉट्स वाले को 80 to 100 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। एंड बाकी की जो 50% क्वांटिटी है, आप उसको ट्रेल करते हुए चलो इवेंचुअल टारगेट के लिए, जो आपको पता है कि 50,100 आने के बहुत हाई चांसेस है। पर चांसेस पे हम बैठे नहीं रह सकते, वी कैन नॉट ट्रस्ट टोटली ऑन द चांसेस बिकॉज मार्केट सुप्रीम है ना। तो 50,440 एंड 50,825। अब लोग बोलेंगे फॉन्ट बहुत कम है मैडम, तो मैंने बढ़ा दिया है फॉन्ट। 54, 40, 825 के लेवल्स हैं जिसपे आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी के लिए। एंड निफ्टी में आपको ध्यान रखना है 24,800 एंड 895। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बैंकेक्स का एक्सपायरी ट्रेड आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फ्री है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।